नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न कैसे। दोस्तों, क्या आपका भी फोन बार बार हैंग हो रहा है? ऐप्स खुलते ही फ्रीज हो जाती है या बहुत स्लो चलता है फोन? तो घबराइए मत। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे आसान से टिप्स और कुछ सेटिंग जिनसे आपका फोन फिर से तेज चलने लगेगा। तो आइए करते हैं वो सेटिंग जिससे आपका फोन फास्ट हो जाएगा। तो जब फोन हैंग करता है तो मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि फोन हमारा हैंग हो रहा है, मतलब उसके लक्षण क्या है। यदि कोई भी ऐप खुलते ही रुक जाता है या स्लो खुलता है, या मान लो आप कुछ ब्राउज कर रहे हो, कैमरा खोल रहे हो, कुछ इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, तब आपका फोन रुक जाता है, मतलब कुछ ओपन नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि आपका फोन हैंग हुआ है। और मतलब कुछ बहुत स्लो ओपन हो रहा है तो समझ लो आपका फोन स्लो चल रहा है। कभी कभी फोन चलते चलते आपका फोन हीट भी हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम आपके फोन में भी हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज इसी सब प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा, कुछ सेटिंग्स भी बताऊंगा, जिससे आपका फोन प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा। कुछ सेटिंग्स बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाएंगे तो आपको दूसरा ही ऑप्शन मिलेगा, नेटवर्क प्रेफरेंसेस, उसमें चलना है। उसमें जाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स। ये ऑटो अपडेट एप्स में जाने के बाद आपका भी शायद कुछ भी इसमें से सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डोंट ऑटो अपडेट ऐप रखिए। इससे क्या होगा कि आपका फोन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, कुछ एप्लीकेशन का कंटिन्यूसली अपडेट आता रहता है। तो आपके फोन में बहुत सारी एप्लीकेशन होगी, तो वो कंटिन्यू आपका फोन उन सारी एप्लीकेशन को अपडेट करता रहेगा। तो उसमें क्या है, प्रोसेसर पे भी लोड पड़ेगा। तो ये बंद कर दीजिए, जिससे क्या है, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। चलिए दूसरा सेटिंग बताता हूं आपको। दूसरा सेटिंग में यही है, आपको सेटिंग में जाके, प्ले स्टोर के सेटिंग में जाके वापस से सेटिंग में ही जाना है, और सेटिंग में जाके आपको एकदम नीचे मिलेगा प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें आपको बता रहा है डिवाइस इज सर्टिफाइड। अगर आपका भी फोन सर्टिफाइड डिवाइस से कनेक्टेड है, सर्टिफाइड है, मतलब आपका भी फोन सर्टिफाइड है प्ले प्रोटेक्शन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको बता रहा है डिवाइस नॉट सर्टिफाइड, तो आपको अपने फोन को अपडेट कराना चाहिए। सर्विस सेंटर पे जाइए, आपका जो भी कंपनी का फोन है उस कंपनी के सर्विस सेंटर में जाइए और अपना फोन अपडेट करवा दीजिए। फिर आपको अगला सेटिंग बताता हूं, जो है वाईफाई के रिलेटेड, वाईफाई ब्लूटूथ। तो मोबाइल की सेटिंग में चलेंगे। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको लोकेशन में जाना है। रुकिए रुकिए, सीधा लोकेशन बंद मत कर देना, हमें लोकेशन बंद नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि हमारा कोई लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोकेशन भी बंद कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कभी फोन खो गया तो उसे फाइंड करने में काम आएगा, तो उसे चालू रखिए, कोई बात नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे आपको एडवांस ऑप्शन मिलेगा। उस एडवांस ऑप्शन में वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग का ऑप्शन है। ये बैकग्राउंड में कंटिन्यूस वाईफाई सर्च करेगा, कंटिन्यू ब्लूटूथ सर्च करेगा। अगर आप यहां से बंद कर दोगे ना, तो भी आपको कोई मेन वाईफाई और ब्लूटूथ को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो यहां से आप वाईफाई और ब्लूटूथ चला तो वहां से आप कंटिन्यू चला पाओगे। इसे बंद करने से आपके वाईफाई या ब्लूटूथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपका प्रोसेसर जरूर स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू स्कैनिंग करना बंद कर देगा। जब आपको रिक्वायरमेंट है तभी आप स्कैनिंग कीजिए और तभी कनेक्ट कर दीजिए। कंटिन्यू स्कैनिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिना सोचे इसको बिंदास बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसको बंद करने के बाद
एक और ऑप्शन है मेमोरी एक्सटेंशन। मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है ना, एक्चुअली मेरे फोन में मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन है नहीं तो मैं आपको वो भी मेरे फोन में करके ही दिखा देता। उसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा स्टेप है। अपने फोन के सेटिंग में चलिए और फोन के सेटिंग में एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। एडिशनल सेटिंग में जाके आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा मेमोरी एक्सटेंशन का। आप मेमोरी एक्सटेंशन को ऑन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके फोन का जो भी इंटरनल स्टोरेज है ना, वो भी एज ए रैम काम करेगा। मतलब फोन को ज्यादा रैम मिलेगी तो वो फोन स्मूथ चल पाएगा। तो आप मेमोरी एक्सटेंशन को भी ऑन कर दीजिए। ये तो कुछ सेटिंग्स हो गए, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स भी बताना चाहता हूं। उसे अगर आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे ना, तो भी आपका फोन हैंग नहीं होगा। तो वो कुछ टिप्स बताता हूं मैं आपको। जैसे कि आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है वो सब एक बार चेक कर लीजिए। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसे आप बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन को निकाल दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। उस एप्लीकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप शांति से सोच लीजिए कि उसको मैंने पिछले कितने टाइम से यूज नहीं किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस एप्लीकेशन का काम नहीं है, तो उसे निकाल दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। अगर आपने काफी टाइम से उसे यूज नहीं किया है, तो सच में उसका कुछ काम नहीं है, निकाल दीजिए। और फिर अगली टिप है कि आप जैसे जैसे फोन को यूज करते हो तो बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन चालू रह जाती है। जैसे मेरे फोन में ये सब है, कुछ अभी हमने सेटिंग देखा, उससे पहले प्ले स्टोर देखा, कुछ गूगल पे आपने सर्च किया। मतलब आपके बैकग्राउंड में जो भी एप्लीकेशन चल रही है उसको सबको रिमूव करते रहिए। थोड़े थोड़े टाइम से आप रिमूव करते रहिए। इससे भी क्या है कि बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेसर काम कर रहा है कंटिन्यूसली, वो भी अच्छे खासे हद तक कम हो जाएगा। इससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। फिर आपके फोन में कुछ टेम्प्स फाइल होगी, तो टेम्प्स फाइल को भी आप क्लियर करते रहिए। मेरे फोन में आपके फोन में कुछ टेम्प्स फाइल भी होगी, तो उस टेम्प्स फाइल को भी कुछ कुछ टाइम पे क्लियर करते रहिए। आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा, कुछ वेजेस है इसमें से आपको यहीं पे मिल जाएगा। एक जो क्लीनर है, आप क्लीनर ले लीजिए, तो आप क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो भी डायरेक्ट कैशे फाइल है, टेम्प फाइल है, वो सब निकल जाएगी। फिर अगली टिप से आप जो भी वॉलपेपर या स्क्रीन शेवर या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत हैवी यूज मत कीजिए। उससे क्या है, आप अगर ज्यादा हैवी यूज करोगे ना, तो बैकग्राउंड में कंटिन्यूस प्रोसेस करेगा, तो वो भी आपका फोन हैंग कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा हैवी वॉलपेपर या ऐसा कुछ भी आप यूज ना कीजिए। फिर हमेशा अपने फोन की स्टोरेज में एटलीस्ट 20 to 30% खाली रखिए। फुल टू लोडेड मत रखिए अपना स्टोरेज। उसमें कुछ जगह रहेगी तो आप कुछ परफॉर्मेंस के लिए उसको जगह मिलेगी, तो स्मूथली चल पाएगा। और जो आप रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उन सॉफ्टवेयर को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका फोन बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है और ऊपर के कुछ मैंने आपको सजेशंस दिया है, कुछ सेटिंग्स बताए हैं, कुछ टिप्स बताई है, ये सब ट्रिक भी काम नहीं कर रही है, तो फिर सिंपल सा आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है फैक्ट्री डेटा रीसेट का। ये लास्ट ऑप्शन है। इस तक आपको पहुंचने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ये टिप्स बताइए, कुछ सेटिंग्स बताए हैं, आप वो कर लोगे ना, तो आपको रीसेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर फिर भी आपको ये सब करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिंपल आप अपना डेटा बैकअप ले लीजिए। जो जो भी आपका जरूरी डेटा है उसको बैकअप लेके फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए, फोन आपका रीसेट कर दीजिए। उसके बाद तो आपका फोन पक्का पक्का चलेगा। लेकिन मैं आशा करता हूं आपको ये रीसेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये जो आप टिप्स फॉलो करोगे ना, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी मोबाइल से जुड़ी समस्या है तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।